अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर ब्लॉग। इसके साथ ही आपका वेलकम करते हैं। और मैं खा रही हूँ नान पकोड़े। आजकल जिस तरह की मौसम चल रहा है, जिस तरह की सर्दी और जिस तरह की फोक पड़ी है, नान पकोड़े और साथ गर्मा गर्म चाय हो, यार मज़ा ही आ जाता है। इस तरह की चीज़ें खाने का ना बहुत दिल चाह रहा है आजकल। और सर्दियों में तो आपको वैसे ही पता है, पराठे और साथ में रोटी, नान और इस तरह की हैवी चीज़ें जो होती हैं ना, बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं, क्योंकि मज़ा आ रहा होता है। आप रज़ाई में बैठे होते हो, कंफर्टर में बैठे होते हो, और इस तरह की गर्मा-गर्म चीज़ें आपके पास सामने पेश होती जाएँ और आप खाते जाओ, मज़ा ही अलग लेवल का होता है। बस कोई बनाने वाला हो, खुद बनाने से उतना मज़ा नहीं आता। तो फिर हम आ गए थे जी नेक्स्ट। ये कल का व्लॉग है, कल के क्लिप्स हैं। ये मैं 130 वाले शॉप पे गई थी, वहाँ पे है, सत्याना रोड पे है ना। तो यहाँ पे इनके पास बहुत ह्यूज वैरायटी थी, क्रॉकरी की, स्टील के बर्तनों की, प्लास्टिक के बर्तनों की, मेकअप की, हैंगर्स की, ज्वेलरी की, बच्चों के खिलौनों की, बहुत कुछ था 130 में। और बहुत रीज़नेबल भी था, बहुत अच्छी चीज़ें थी। मैंने जो था इतना खास कुछ परचेज़ करना नहीं था, मैंने सिर्फ आपके लिए विज़िट किया था। ऐसे ही रास्ते में जाते हुए नज़र आ गई, तो मैंने कहा चलो देखते हैं, कुछ विज़िट करते हैं, आपके लिए क्लिप्स वगैरह बनाते हैं। तो ये ना चेज़अप है सत्याना रोड पे, जो फैसलाबाद से होंगे उनको आइडिया होगा। थोड़ा सा उससे आगे जाके ना 130 वाली शॉप न्यू आई थिंक ओपन हुई है। मैंने तो अभी आजकल में ही देखी है। तो फ्लावर्स वगैरह, होम डेकोर, डेकोरेशन पीसेस, बहुत कुछ इनके पास 130 में था और बहुत रीज़नेबल लग रहा था। काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो बहुत रीज़नेबल प्राइस पे लगी हुई थी। और बाकी जो शॉपिंग करने वाले होते हैं, जो इन चीज़ों से रेगुलर होते हैं, जिनको आइडिया होता है, वो जज कर लेते हैं कौन सी चीज़ 130 में वर्थ इट है और कौन सी नहीं है। तो मैंने सिर्फ यहाँ से 2 चीज़ें परचेज़ की थी, ना करते भी 2 चीज़ें परचेज़ कर ही ली। मैं गई थी 130 वाली शॉप में। ये मैंने नहीं देखी है, खुली हुई सत्याना रोड पे। और इनके पास बहुत ही प्यारे से ये बाउल सेट, ये 2 का बाउल सेट है, बहुत प्यारा सा है। अभी आपको खोल के दिखाती हूँ। साथ में लाई हूँ एक प्यारा सा क्यूट सा लेवेंडर कलर का फ्लावर। ये बहुत ही प्यारा है और इंशाल्लाह आपको मेरे बैकग्राउंड में नज़र आया करेगा, बहुत ही क्यूट सा है। अच्छा, ये आपको मैं खोल के दिखाती हूँ। इस तरह से बना। तो ये जो बॉक्स था ना, जो मैंने 2 का सेट लिया था, ये एयर टाइट लॉक के साथ है। इसमें आप आटा वगैरह गूंद के रख सकते हैं। कोई सालन वगैरह एक्स्ट्रा बच गया है, कोई भी चीज़, सैलड वगैरह बनाना है, इजीली शेकिंग करनी है, किसी भी चीज़ की मिक्सिंग करनी है, ऊपर से लिड लगाएं और अच्छी तरह से मिक्स वगैरह हो सकता है। फिर जी यहाँ पे मैंने खाई मैक्रोनी, और ये मैं एल्बो शेप मैक्रोनी लाई थी, बॉक्स वाली जो आती है ना, वो वाली इस दफ़ा। तो ये बहुत छोटी से होते हैं, लेकिन बहुत मज़े के बने थे ये वाले ना, एल्बो मैक्रोनी जो होता है। फिर हम रात में बाहर चले गए थे, और यहाँ पे ना एक एरिया था, मॉडल ट्रैफिक रोड, बागे जिना जहाँ पे है, वो वाला रोड है ये। इतना प्यारा डिकोर किया हुआ था, लाइटिंग वगैरह जो थी ना, ट्रीज़ वगैरह पे बहुत खूबसूरत लग रही थी, और ये बहुत प्यारा रोड लग रहा था। मैंने ऐसे ना रास्ते में जाते हुए देखा और अपने हस्बैंड से बोला, मैंने कहा यहाँ मूव करो, यहाँ चलते हैं। तो यहाँ पे देखें, बागे जिना भी आगे आ गया। तो फिर हम मूव करते करते रास्ते में घूमते फिरते इस तरह लूर फिरते हमें नज़र आ गया मटका फ्राइज़ वाला, MMF के नाम से था। और हमने इसका मीडियम स्मॉल मटका फ्राई जो है 450 वाले ट्राई किए थे। फर्स्ट टाइम ट्राई करने थे ना, इससे स्मॉल लिया था। इनके पास लार्ज भी था। मरीज मटका पिज़्ज़ा फ्राइज़ के नाम से, कोई भी चीज़ स्पॉन्सर्ड नहीं है, लेकिन सर्दी बहुत थी, हम घर ले आए थे इसको। उस टाइम इतना खास दिल कर नहीं रहा था, तो घर ले आए थे, क्योंकि हमने पास्ता तो खा के गए थे ऑलरेडी। तो ये भी पिज़्ज़ा फ्राइज़ थे, लेकिन इसमें पास्ता वगैरह नहीं था। इसमें ना फ्राइज़ होते हैं, चीज़ होता है, चिकन होता है और सॉस वगैरह होते हैं। मोस्टली इसमें फ्राइज़ ही होते हैं, चिकन तो बहुत हाथ थोड़ा बहुत होता है। तो ये 450 के लिहाज से स्मॉल मटका फ्राइज़ थोड़े से एक्सपेंसिव मुझे लगे, लेकिन टेस्ट वाइज वर्थ इट थे, बहुत मज़े के थे। लेकिन मैंने इनको घर पे भी ट्राई किया था। मेरे चैनल पे इसका रेसिपी अपलोड है, जाके ज़रूर विज़िट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जाके भी रेसिपीज़ वगैरह देखा करो, फॉलो कर दिया करो। इस चैनल को भी ज़रूर यार फॉलो कर दिया करो प्लीज़, देखते हो, फॉलो भी कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो। अच्छा जी, तो ये गन गुलाब मैं उठा लाई थी रात के टाइम, बाहर गई थी। ये इस तरह की चीज़ों खाने का इतना दिल कर रहा था ना, ये जो बचपन में हम खाते थे, ये बॉल्स वगैरह इतने मज़े के होते हैं यार, ये मुझे बहुत पसंद है। फिर ये कुछ पापड़ वगैरह आपको दिखाती हूँ। ये है जी दाल चावल, ये है गोल गोल गप्पा, उसके बाद है ये वाले इकरा पापड़ के नाम से थे कुछ, और उसके बाद यहाँ पे है जी मटर मसाला। ये इतना मज़े का नहीं था, बेकार था ये। उसके बाद मैं लाई थी, और क्या लाए थे जी, हम ये जेलीज़ लाए थे। ये भी फजूल से थे, बहुत हार्ड थे जेलीज़, आजकल के मौसम में बहुत हार्ड हुई होती हैं। बर्गर स्नैक्स थे, बंटियाँ, उफ में माय फेवरेट, बहुत मज़े की थी हैं।
और ये ऑलवेज़ ही मज़े की होती हैं, बचपन से इनका टेस्ट कोई चेंज नहीं हुआ। उसके बाद ये ट्विस्टो जो एक कैंडी आती है, टॉफ़ी आती है, कुछ भी इसको बोल सकते हैं, ये भी बहुत मज़े की होती है। इसमें डिफरेंट फ्लेवर्स आते हैं और हर फ्लेवर ही तकरीबन मज़े का होता है। और ये कैडबरी के जो मिनी फिंगर्स हैं ये भी बहुत मज़े के होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। और ये मैं चूरन को भी उठा लाई थी, चटपटा सा। उसके अलावा ये टारगेट है, ये स्नैक्स वगैरह खाने नहीं चाहिए, लेकिन हम क्या करें, ऐसी नज़र आ गए रास्ते में जाते हुए और बचपन की यादें ताज़ा हो गई। बचपन में इस तरह की चीज़ें हम बहुत खाते थे, गंद बला। इसीलिए तो हमारी पाकिस्तानियों की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हम ये गंद बला खा खा के ही जो है ना बड़े हुए हैं, जवान हुए हैं। तो ये आपको ट्विस्टो दिखाती हूँ, ये ना जेली टाइप होती है और ये बहुत मज़े की होती है। जिन लोगों ने खाई होगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, इसका हर फ्लेवर ही तकरीबन बहुत मज़े का होता है। फिर मैं आपको ये बॉल्स खोल के भी दिखाती हूँ। ये बॉल्स भी ना पहले डिफरेंट किसी चीज़ में आया करते थे, अब इस तरह से आने लग गए हैं। तो ये भी बहुत मज़े के थे। ऐसे ही ना मैं गुजर रही थी किसी शॉप पे, ना नज़र आ गए इस तरह की चीज़ें, तो कभी कभी दिल करता है कि इस तरह की स्नैक्स वगैरह खाओ। रोज़ रोज़ तो नहीं खाने चाहिए, कभी कभार दिल होता है कि नॉस्टैल्जिया जो है ना वो ज़रा फील करो, वही पुरानी फीलिंग्स में चले जाओ, बचपन वाली फीलिंग्स में चले जाओ। मज़ा आता है देख कर ना, खा कर। तो ये बहुत मज़ा आ रहा था और मेरा दिल कर रहा था मैं सारी चीज़ें ना एक ही दिन में खा जाऊँ। ये जो मटर मसाला था ना, ये मैं जो सपोज़ करी थी, इमेजिन करी थी, ये वो वाले मटर नहीं थे, ये तो चने टाइप थे और ये इतने ख़ास मज़े के नहीं थे। उसके बाद ये जो दाल चावल मैंने आपको दिखाया था ना, एक पापड़ था, वो भी बहुत मज़े का था। और कैडबरी के मिनी फिंगर्स अब मैं खाने लगी हूँ, सारा कुछ ही मेरा दिल कर रहा था मैं खा लूँ। तो इसमें ना 7 फिंगर्स आते हैं। साथ मैंने चाय बनाई थी रात के टाइम, क्योंकि इतनी ख़ास चाय पी नहीं थी, सुबह में भी शाम में भी, तो रात के टाइम मैंने फिर चाय बना ली और साथ में मैं ये चीज़ें वगैरह खा रही थी। और ये 20 के मिनी फिंगर्स हैं, इसमें 7 होते हैं। ये भी बहुत मज़े के हैं। कैडबरी की आजकल जो नई चीज़ें आ रही हैं ना, वो बहुत मज़े की हैं। वैसे ऑलवेज़ ही बहुत मज़े की चीज़ें होती हैं। स्पॉन्सर्ड कर देना चाहिए इनको भी मुझे, क्योंकि मैं इनकी चीज़ें ही बहुत खाती हूँ। इनके और एक वो जो नोर नूडल्स होते हैं, आई लव इट। उसके बाद यहाँ पे जी मैं आपको बंटियाँ भी दिखा देती हूँ। बंटियाँ खोल खोल के मैं खा रही थी और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि यार बस करो, तुमने सारा कुछ आज ही ख़त्म करना है। मेरा दिल कर रहा था कि मैं सारा कुछ ही खा लूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से चीज़ें नहीं खाई हुई थी, बचपन की वो चीज़ें थी। तो अब दोबारा दिल कर रहा था कि सारी चीज़ें ना दोबारा से खा ली जाएँ। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग इस तरह की चीज़ें मेरे साथ रिलेट करते हैं, खाते हैं, नहीं खाते हैं? और अगर खाते हैं तो ज़रूर बताइए कहाँ कहाँ से लेते हैं। फैसलाबाद से जो पॉइंट्स हुए तो वो तो मुझे लाज़मी बताइएगा। बाकी जी थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ पे होती है ब्लॉग की एंडिंग।